इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में महात्मा मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन आज किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज गुजरात के दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें आज दूसरे दिन गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो बेहद खास है। तो पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की जानी है। देखिए, तमाम तैयारियां पूरी करी गई थी और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब पहले दिन पहुंचे थे गुजरात, किस तरीके से उनकी अगवानी की गई है, फूल वर्षा की गई और इसी के साथ उनका स्वागत किया गया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमाम वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की जाएगी, जो कि कई मायनों में बेहद खास है। तो वाइब्रेंट गुजरात से पहले से उनका नाता रहा है, हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए हैं। और इस बीच ये झलकियां, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि बेहद अलौकिक हैं। शाम के वक्त की तस्वीरें, रात के वक्त की तस्वीरें, जिसमें गुजरात अहमदाबाद चमचमा रहा है। देखिए, इस स्टेडियम में पहुंचा जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो है, इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक का आयोजन और इसी के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन। देखिए, हर एक जगह को तराशा गया है, संवारा गया है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। गुजरात इस वक्त चमचमा रहा है। द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लगेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। ये ट्रेड शो जिसका उद्घाटन होना है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं, जो गुजरात की रौनक को और चार चांद लगाती नजर आ रही हैं। इधर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। घटक दलों में सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई है। कांग्रेस की 5 सदस्यीय अलायंस कमेटी इस बाबत बातचीत करेगी। तो घटक दलों में सीट शेयरिंग पर बातचीत की जा रही है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में सीट शेयरिंग पर चर्चा बेहद खास है। तो कांग्रेस की 5 सदस्यीय अलायंस कमेटी इस बाबत बातचीत करेगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। देखिए, घटक दलों में सीट शेयरिंग पर बातचीत बेहद लाजमी भी है। तमाम दल अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि INDIA जो विपक्षी गठबंधन तैयार किया गया है, उसमें अब किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, लोकसभा की सीटों का बंटवारा होना है, इसी को लेकर बैठकों का दौर चल पड़ा है, मंथन का दौर चल पड़ा है। चर्चा करेगी। इस पर मंथन लगातार जारी है। महाराष्ट्र में भी देखिए, अब विचार विमर्श शुरू हो चुका है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। 5 सदस्यीय अलायंस कमेटी इस बाबत बातचीत करेगी। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन लगातार जारी और घटक दलों में सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, इसी पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि देखिए, कोई भी असंतोष में ना रहे, सबको संतुष्ट करना भी एक बड़ी और नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी।
इधर राम मंदिर को लेकर एक और मंत्री का विवादित बयान आया। अनीता देवी ने अक्षत वितरण पर सवाल खड़े कर दिए। अक्षत को बताया उगाही का रास्ता। अक्षत वितरण के नाम पर गरीबों का शोषण है। बिहार में राम मंदिर को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। बिहार सरकार में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी ने आरोप लगा दिया है कि अक्षत वितरण के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है। घर घर में अक्षत पहुंचाने का नाम पर गरीबों से उगाही हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गरीबों के घर आज अक्षत देने की जरूरत नहीं है। उनके घर जगह पर संविधान की कॉपी देनी चाहिए ताकि गरीब पिछड़े लोग अपने अधिकार को समझें और लड़ाई लड़ सकें। 22 तारीख को भगवान जी का जन्म है। इससे पहले राम जी धरती पर नहीं थे, धरती लोक पर नहीं थे। इससे पहले राम जी धरती पर नहीं थे, धरती लोक पर नहीं। को आने वाला है और घर घर में अक्षत जाना है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसके बदले में आप कुछ न कुछ दीजिए। एक तो भैया अपने गरीब, ऊपर से हम लोग इतना देंगे तो आप क्या है? यदि देना ही है तो हम लोग के घर घर संविधान दीजिए ताकि हमारे बच्चे संविधान पढ़कर अपना अधिकार जाने और उस अधिकार के लिए लड़े। 22 तारीख को भगवान जी का जन्म है। इससे पहले राम जी धरती पर नहीं थे, धरती लोक पर नहीं थे। इससे पहले राम जी धरती पर नहीं थे, धरती लोक पर नहीं। को आने वाला है और घर घर में अक्षत जाना है और अक्षत के नाम पर। इधर सुप्रीम कोर्ट में जहरीली शराब केस पर सुनवाई होनी है। बिहार के जहरीली शराब कांड पर सुनवाई होगी। एसआईटी की जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गई थी। तो फिलहाल आपको बता दें, एसआईटी से जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हुई थी। इस पर आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में जहरीली शराब केस पर सुनवाई की जानी है, जिसमें बिहार के जहरीली शराब कांड पर आज सुनवाई की जाएगी। एसआईटी से जांच की मांग वाली याचिका पर यह सुनवाई बेहद खास है। देखिए, आपको याद होगा, जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हुई थी और इसी पूरे मसले को लेकर सुनवाई आज कोर्ट में होनी है। तो बिहार के जहरीली शराब कांड पर किस तरीके से ये पूरा मामला जब सामने आया था, जब 40 लोगों की इस शराब के चलते मौत हो गई थी, ये पूरा मामला गहराया था। इसकी अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पर होनी है। इधर अयोध्या में रामलला की नगर शोभा यात्रा कैंसिल हुई है। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया। 17 जनवरी को शोभा यात्रा निकालने का विचार था। नगर भ्रमण के बाद प्रतिमा स्थापित की गई थी योजना। अब परिसर भ्रमण के बाद विराजमान होंगे रामलला। तो अयोध्या में रामलला की सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया है कि शोभा यात्रा को रोका गया है। परिसर भ्रमण के बाद विराजमान होंगे रामलला। अयोध्या में रामलला की नगर शोभा यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है। देखिए, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है, क्योंकि 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे अपने भव्य मंदिर में। 17 जनवरी को इससे पहले शोभा यात्रा भी निकाली जानी थी, लेकिन नगर भ्रमण के बाद प्रतिमा स्थापित की जाने की योजना पहले बनाई गई थी, लेकिन इसे अब कैंसिल कर दिया गया। परिसर भ्रमण के बाद विराजमान होंगे रामलला, यानी कि नगर भ्रमण नहीं होगा, अब परिसर का भ्रमण किया जाएगा, उसके बाद विराजमान किए जाएंगे रामलला। तो पहले नगर भ्रमण की योजना थी, नगर में घुमाना था, लेकिन अब आपको बता दें कि ये परिसर भ्रमण किया जाएगा, उसके बाद रामलला विराजमान होंगे।
तो सुरक्षा कारणों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। अयोध्या में शोभा यात्रा को कैंसिल किया गया। देखिए 22 तारीख नजदीक है, तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि रामलला पहले विराजमान होने से पहले नगर भ्रमण करेंगे, लेकिन अब परिसर भ्रमण किया जाएगा। इधर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। कई राज्यों में घना कोहरा छाया है। दिल्ली में शीतलहर है और कोहरा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। उड़ानों पर भी असर है। देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में। इसका साफ तौर पर असर भी देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में शीतलहर है, कोहरे का असर है। कई राज्यों में बारिश का अनुमान भी अब जाहिर किया जा रहा है। तो ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त हो गई है। उड़ानों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में शीतलहर और कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। देखिए उत्तर भारत के कई राज्य हैं जिसमें बारिश का अनुमान अब जाहिर किया गया है। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। उड़ानों पर भी इसका सीधा असर। तो ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। देखिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान भी जाहिर किया जा रहा है। तो कड़ाके की ठंड में पूरा उत्तर भारत है। अलग अलग राज्यों में बारिश की संभावना भी जाहिर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।